अगले दिन खाने की टेबल पर। देखो, अब तो साफ है कि माँ जी को कंगन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हाँ जी, सही कहा आपने। माँ जी ने कंगन घर में कहीं रखे होंगे, ढूंढने से ही मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा मम्मी, अगर कंगन मिल भी जाए तो उनका क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ उन्हें बेचकर घर का रिनोवेशन करवा देते हैं। नया वॉलपेपर, नया फर्नीचर, पूरा घर चमक जाएगा। हाँ, और घर चमकाने के लिए कंगन की बलि चढ़ा दो। मेरी राय में तो हमें एक नई कार खरीदनी चाहिए। कितनी बार कह चुका हूँ कि हमारी पुरानी कार कबाड़ बन चुकी है। हद है। अरे कार छोड़ो, असली चीज समझो। मैं तो कहती हूँ कंगन तुड़वा कर अपनी नई चूड़ियाँ बना लूंगी। हे भगवान, पर ये सब तो तब होगा ना जब कंगन मिलेंगे। यहाँ कंगन तो मिले नहीं और इनके मन में पहले से ही लड्डू फूटने लगे। सबको रोहित की बात बिल्कुल सही लगती है। अब मिशन कंगन ढूंढो 2 शुरू करते हैं। कल से हम सब मिलकर कंगन ढूंढेंगे और जिसे मिलेंगे मर्जी भी उसकी ही चलेगी। ये सही है। सब लोग कंगन ढूंढने में लग जाते हैं। घर के हर कोने को टटोला जा रहा था। सभी अलग अलग जगहों पर कंगन ढूंढ रहे थे और कुछ देर बाद तो पूरे घर में घमासान मच जाता है। तभी रोहित कहता है, अरे किसी ने माँ का वो पुराना बक्सा देखा है कि नहीं? मुझे लगता है कंगन वही होंगे। रेखा और सरला तेजी से दौड़कर रामदेवी के कमरे में पहुंचती हैं। बक्सा खोलते ही चीजों का सैलाब उमड़ पड़ता है। बक्से से पुराने गोल चश्मे, टूटी हुई बिंदी की डिब्बी और न जाने क्या क्या निकलने लगता है। अरे जरा ये कंबल हटा कर देखो, शायद वहीं मिल जाए कंगन। और हाँ, जब सामान निकाल ही लिया है तो अच्छी से सफाई भी कर देना। रामदेवी आराम से बैठकर चने खाते हुए बोलती है। अच्छा दादी जी, देखती हूँ, सफाई भी कर दूंगी। ये कहते हुए रेखा और सरला बक्से को फिर से खंगालने लगती हैं। हे भगवान, कंगन तो नहीं मिल रहे। माँ, कंगन कहाँ है? कुछ याद करो ना। मैं तो थक गई माँ जी का बक्सा ढूंढते ढूंढते। इसी बहाने माँ जी ने पूरा घर साफ करवा लिया। अब मुझसे नहीं होगा, आप लोग ही ढूंढो। कहीं दादी ने मंदिर वाले ड्रॉअर में तो नहीं रख दिए? क्योंकि दादी अक्सर मंदिर में ही बैठती हैं। हाँ बेटा, ये भी हो सकता है। मैंने कल सुबह ही ड्रॉअर खोला था, पर किस लिए खोला था याद नहीं। विमलेश मंदिर में जाकर ड्रॉअर खोलता है। हाँ, कुछ तो है। सभी भागकर देखते हैं, लेकिन अंदर से एक आधा खाया हुआ पेड़ा निकलता है। तभी रोहित को अचानक आइडिया आता है। कंगन शायद माँ के तकिए के नीचे हो सकते हैं। वो तकिए के नीचे हाथ डालता है। ये क्या मिला? ये तो पुराना सा नोट है। दादी जी, ये 50 रुपए का नोट तकिए के नीचे क्यों रखा है? बेटा, ये इमरजेंसी फंड है। जब गुप्त रूप से समोसे खाने का मन करता है तब काम आ जाता है। और कंगन? पूरे घर में अस्त व्यस्त माहौल है। सब थक चुके हैं, पर कंगन अब तक नहीं मिले। तभी रामदेवी को अपनी पुरानी पोटली याद आती है। उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे याद आया, मेरी पुरानी पोटली जो पलंग के नीचे रखी है, उसी में कंगन है। दादी जी, अब हम थक चुके हैं। सुबह से आपने कहीं भी भेजा, कंगन नहीं मिल। अब और नहीं होगा माँ जी, आप ही खोलिए पोटली। रामदेवी पोटली निकालती है और खोलती है। मिल गए मेरे कंगन। रामदेवी कंगन निकालती है और सबके सामने रखती है, लेकिन कंगन देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। ये तो बहुत छोटे हैं। ये कंगन तुम्हारे दादाजी ने बड़े प्यार से लाए थे। इतने छोटे कंगन? और ये तो कोई हीरे जवाहरात के भी नहीं लगते। अरे ये तो बहुत ही सिंपल से लग रहे हैं, मुझे तो आर्टिफिशियल लग रहे हैं। माँ, आपने तो कहा था कि ये कंगन बहुत महंगे हैं, 20 लाख के हैं। अरे सत्यानाश तेरा, मैंने कब कहा 20 लाख के हैं? ये तुम सब अपने मन से सोच लिए। मैंने बस कहा था कि तुम्हारे पापा की निशानी है। तो दादी जी, असल में कितने के थे ये कंगन? तभी रामदेवी याद करके कहती है। बेटा, तुम्हारे दादाजी ने ये कंगन शायद 20 पैसे में लाए थे, पर उनके प्यार की कीमत लाखों में भी नहीं आंकी जा सकती। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और माथा पकड़ लेते हैं। ओ माय गॉड,
हम घंटों से जिस चीज के पीछे पड़े थे वो सिर्फ 20 पैसे की थी। दादी जी पहले बता देती ना। अगर पहले बता देती तो तुम लोग ऐसे दिल से ढूंढते क्या? प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब चैन से सोऊंगी। तुम सब मिलकर सारा सामान अच्छे से जमा देना। राम देवी अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने कंगन पहनकर खुद को निहारती है। दूसरी तरफ पूरा परिवार थक कर घर की सफाई में लग जाता है।